हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स गणित का इतिहास जो मैथ्स बुक में सीजी मैथ्स बुक में चैप्टर 1 है, इससे रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स गणित का इतिहास से रिलेटेड थ्योरी जो पार्ट्स थे, इंट्रोडक्शन पार्ट्स थे, उसे मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप वो आपको समझ में आए हो। सो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स गणित का इतिहास में एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसमें हम फिलअप है और मैचिंग है और कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो आपको और भी डीप नॉलेज हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में और भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में मैचिंग दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें कुछ मैथमेटिशियन दिए हैं और उनके कुछ ग्रंथ दिए हैं और उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंशन किया उनके बारे में भी दिया है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको इन सब के जो मैथमेटिशियन हैं इन सब का जो डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दिया था, शायद आपको याद हो। अगर आपको याद ना हो तो मैंने स्क्रीन पे भी अभी शो कर दिया है स्टूडेंट। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि कौन से मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने कौन सी रचना लिखी हुई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारती कृष्ण तीर्थ। तो भारती कृष्ण तीर्थ ने क्या किया था आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की थी। तो इसका फर्स्ट आंसर ये हो गया स्टूडेंट। इट मीन्स ये पहले का आंसर हो गया। देन वराहमिहिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत दिया था, पंच सिद्धांत। तो इसका सेकंड का आंसर हो गया पंच सिद्धांत, वराहमिहिर ने दिया था। ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था। तो ये ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था। देन भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। देन आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। देन आपका थर्ड का आंसर ये हो गया, एंड फोर्थ का आंसर ये हो गया, एंड फिफ्थ का आंसर ये हो गया। स्टूडेंट, तो आपने मैच भी बहुत अच्छे से कर लिया। आप भास्कराचार्य के बारे में आप बुक पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एंड आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट और भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक मैथमेटिक्स और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, जो कि आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। वराहमिहिर के बारे में लास्ट पेज के सेकंड पेज या लास्ट पेज में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये मैचिंग होता है। आई होप ये मैचिंग आपको समझ में आया हो। ये बुक में ही है आपके, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहीं आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फिलअप। फिल इन द ब्लैंक। तो द वर्ड यूज फॉर द स्काई एंड ज़ीरो, स्काई एंड ज़ीरो के लिए कौन सा एक वर्ड है जो यूज़ किया गया था, वो पूछा जा रहा है फिलअप में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, आप देखे होंगे और समझे होंगे कि जो खम है, जो खम है, ये वर्ड आपको स्काई और ज़ीरो के लिए यूज़ हुआ है। इट मीन्स ये जो शब्द है खम, उसको स्काई और ज़ीरो के लिए यूज़ किया गया। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन द लक्षणा वॉज यूज टू डिनोट द नंबर।
ओके, तलक्षणा क्या होता है? अब तलक्षणा को समझने से पहले आप स्क्रीन पे भी आप देखेंगे, आपके बुक में ही है वो क्वेश्चन तलक्षणा से रिलेटेड। सो तलक्षणा यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता रामायण और रामायण के बाद भी और जितने भी ग्रंथ हैं तो उनमें वन से लेकर आपको 10⁻53 तक के जितने भी नंबर्स थे उनको अलग अलग नाम दिया गया। ओके, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो उस पे आपको 10⁻11 को हम न्यूनतम नाम दिया गया। ओके, देन उसके बाद आपको 10⁻21 को उत्संग नाम दिया गया। ओके, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये नाम दिए गए हैं न्यूनतम और उत्संग। देन उसी के बाद आप लास्ट में देखेंगे 10⁻53 जिसको आप तलक्षणा नाम दिया गया। तो तलक्षणा वॉज यूज टू डिनोट द नंबर, तो कौन सा नंबर यूज किए, डिनोट किए? तो 10⁻53। ओके, then third question, the alphanumeric system was used by mathematician dash in his book dash। okay, so mathematician जो है अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम को यूज किया, तो वो कौन मैथमेटिशियन थे? वो थे आर्यभट्ट। वो थे आर्यभट्ट जिन्होंने अपने बुक, कौन से बुक? आर्यभट्टी, आर्यभट्टी जो अभी आप मैचिंग में भी आपने देखा, तो उन्होंने आर्यभट्टीय बुक में आर्यभट्ट ने किसके बारे में बताया? अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में बताया और उसके यूजेस के बारे में भी बताया। नंबर 4, डैश वाज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट मैथमेटिक्स। तो इम्प्लिसिट मैथमेटिक्स को आप अव्यक्त, हिंदी में इसे अव्यक्त गणित बोलते हैं। ओके, सो अव्यक्त जो गणित है, अव्यक्त गणित है, उसे पृथुदक स्वामी ने, जो मैथमेटिशियन थे, पृथुदक स्वामी ने उसे और क्या नाम दिया? उसको हम बोलते हैं बीजगणित। ओके, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पृथुदक स्वामी ने अव्यक्त गणित को क्या कहा, क्या बताया? बीजगणित। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, वैदिक मैथमेटिक्स है डैश सूत्रास। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं स्वामी कृष्ण तीर्था ने वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र दिए। वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र दिए। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में ही है, आप देख सकते हैं बुक में। और ये पांचों जो 5 पॉइंट्स थे वो बुक के कुछ कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड थे, आप उससे आप देख सकते हैं। ओके, सो जो मैचिंग में भी थे और जो फिलअप में भी थे, वो दोनों पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आपके बुक के जो इंट्रोडक्शन पार्ट पे है, इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही आप उसको हाईलाइटेड कर लीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट में आप फिलअप एंड मैचिंग पढ़ने के लिए आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ द मॉडर्न नंबर सिस्टम। मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में आधुनिक संख्या प्रणाली भी कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? टू एक्सप्रेस एनी नंबर यूजिंग 10 डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 एंड टू गिव ईच डिजिट्स अ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हैज़ मेड दिस नंबर सिस्टम साइंटिफिक। The place value system is the specialty of the modern number system. Okay,
सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपका ये टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान देने के कारण अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है और स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है। इट मीन्स आपको जो आपको 10 डिजिट्स है वो ज़ीरो इंक्लूड करके कोई भी एक नंबर टू एक्सप्रेस एनी नंबर, कोई भी आप नंबर लीजिए, उस पर आप क्या कीजिए, ज़ीरो से लेके 10 डिजिट तक के आपके वैल्यूज़ जो होंगे उसको आपको लिखना है, व्यक्त करना है, बताना है। देन प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान देने के कारण इट मीन्स आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। 5, 8, 4 है, अगर हम 5 का प्लेस वैल्यू बोलते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। इट मीन्स 5 के बाद कितने प्लेस हैं, तो 1s and 10s 2 प्लेस हैं, इसलिए 20। वैसे ही अगर पूछा जाता है 5 का फेस वैल्यू तो आप बोल सकते हैं 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ओके, जहाँ पे वो है वही उसका फेस वैल्यू होगा। इट मीन्स 5 बोला जा रहा है तो 5, 8 बोला जा रहा है तो 8 एंड 4 बोला जा रहा है तो 4। ओके, मॉडर्न नंबर सिस्टम जिसमें आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया मॉडर्न नंबर सिस्टम में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो। ओके, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज़ीरो का आविष्कार जो है, इन्वेंशन जो है आर्यभट्ट ने किया था, और ज़ीरो को जो यूज़ करना मतलब कि उसको आगे जैसे कुछ भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना, यूज़ करना, ब्रह्मगुप्त ने उसका पहले यूज़ किया था। ओके, ये सब डिटेल्स मैंने पिछले मेरे वीडियोस में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास के इंट्रोडक्शन पार्ट में, थ्योरी पार्ट में मैंने बताया था। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो से रिलेटेड आपको फ्यू पॉइंट्स मतलब कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके बुक में ही हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ वेदास। तो वो ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, वेद से आया है। ओके, देन इन द रिचर ऑफ यजुर्वेद हैज़ यूज द वर्ड खम। ओके, यजुर्वेद वेद भी वेद बहुत सारे 3-4 प्रकार के वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ओके, अथर्ववेद, ये सारे वेद होते हैं, जिसमें से यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में ही आपको ज़ीरो के बारे में बताया गया है कि ज़ीरो को आप उसमें ज़ीरो को खम वर्ड से यूज़ किया गया, मीन्स ज़ीरो को इंडिकेट किया गया है खम से। ओके, द वर्ड खम इंडिकेट्स द स्काई एंड ऑल्सो शून्य। तो इंडिकेट किया गया है किससे, स्काई से एंड शून्य से, किसको, खम को, इट मीन्स ज़ीरो को। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट बोला गया है, ऑन एडिंग एनी नंबर टू ज़ीरो द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप जो नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया 1 और उस पर ज़ीरो ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर आपने लिया है वही नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे मैंने लिया 5, तो 5 पे मैंने इंक्लूड किया या ऐड किया 0, तो आपको जो नंबर आप लिए रहेंगे वही नंबर आ जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ओके, सो ये लाइन चौथा पॉइंट यही बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है ये मल्टीप्लाई, अब कोई भी नंबर है, जैसे मैंने किया 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0। सो स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर दोज कंप्रेस्ड ऑफ द combined set of the 26 alphabetic characters A to Z and 0 to 9। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम वो होता है जिसमें आप A to Z और 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से कुछ एक एक्सप्रेशन बने हो, कुछ एक पैटर्न बने हो। ओके, तो वो पैटर्न आपके जैसे मोबाइल पे आपने पासवर्ड रखा होता है ना, रेड 132 एंड फिर एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर स्टार, ठीक है, पॉइंट का साइन, ऐसा कुछ आपने पासवर्ड बनाया होता है कुछ अल्फ़ाबेट से, कुछ नंबर से और कुछ स्पेशल कैरेक्टर से आपने जो एक पैटर्न तैयार किया है अपने पासवर्ड का, सो उसी को अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो 26 वर्णमाला A से Z और 0 से 9 के संयुक्त सेट से बने होते हैं। ओके, जो कि रेड 1 2 3 कुछ भी आप जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो उस पासवर्ड में आप देखते होंगे कि अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे होंगे और नंबर्स भी यूज़ हो रहे होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो उसी को अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम कहा जाता है। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इट मीन्स क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक्स में, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो बोला गया है, इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है और इस एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम किस टाइप से होते हैं। तो इस टाइप से होते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 2AB, ओके, देन AB1, देन B18। ओके, ये जो A एंड ये जो B दिए हैं उसके प्लेस पे आपको कुछ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नंबर्स, और इसको सॉल्व करना है। ओके, सो B है, B के प्लेस पे ऐसा कौन सी वैल्यू पुट करे कि जिसमें 1 प्लस करे तो 8 आ जाए। तो हम देखते हैं 2A, तो 1 ऐड करते हैं, 7 में 1 ऐड किए, तो 7 में 1 ऐड किए तो क्या हो गया 8। इट मीन्स हम B के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 7। ओके, तो जहाँ जहाँ पे भी B है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 7। तो 2A 7, 1 B के पास B के प्लेस पे भी आप क्या पुट कर देंगे 7। ओके, देन A और इसको प्लस करना है तो आप क्या कर देंगे यहाँ 7 1 8। ओके, अब A के प्लेस पे क्या पुट किया जाए, ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है जो इस पर 7 प्लस करने पे आपको 1 आ जाए। तो 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि बड़ी वैल्यू है, सो आपको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे 12 11 ऐसा कुछ आ जाए। तो आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे और यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 4 पुट करेंगे, यहाँ 7 एंड यहाँ 1, 7 और 1 हो गया 8 और 4 और 7 हो गया 11, 11 का 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपकी B था, B के प्लेस पे आपको क्या मिल गया 7। ओके, देन और A के प्लेस पे आपको क्या मिल गया 4। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपको A के प्लेस पे 4 मिल गया एंड B के प्लेस पे 7 मिल गया। सो यहाँ पे आप एक B के प्लेस पे 7 और A के प्लेस पे 4 करके इस एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सिस्टम भी कहा जाता है। देन सेकंड है AB इंटू 6। अब आपको ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे ली जाए कि ये B और ये B, इट मीन्स
तीनों सेम आने चाहिए। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे b के प्लेस पे 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे a, देखते हैं पुट करके। सो 6 4 ज़ा क्या होता है, 6 4 ज़ा होता है 24, तो 4 आ गया। देखिए यहाँ पे भी b आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है। ओके, एंड a के प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि यहाँ पे फिर से आपको b इट मीन्स 4 4 आनी चाहिए। तो आप पुट करके देखिए 7, तो 7 4 ज़ा क्या होता है, 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा क्या होता है, 7 6 ज़ा आपका होता है 42, और यहाँ पे आपका कैरी क्या था, 6 4 ज़ा क्या हुआ था 24, तो ये 4 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी आ गया, तो 2 कैरी आ गया, तो 6 7 ज़ा क्या होगा 42, और 42 में +2 कर दिए तो यहाँ पे आ गया 44। इट मीन्स देखिए b की वैल्यू तीनों सेम आ गई। इट मीन्स आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 7 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4। ओके, क्लियर, आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में कैसे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व्स होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम में 2 एग्जांपल्स लेके आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में ब्रीफ डिटेल दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बोधायन थ्योरम। ओके, बोधायन थ्योरम के बारे में मैंने चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बोधायन थ्योरम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पे मैंने उसका डिटेल्स आपको बताया है। अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ओके, सो कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये बोधायन ने क्या क्या थ्योरी दी उसको समझते हैं। ओके, इन्होंने कहा एक ट्रायंगल है। ओके, इन्होंने कहा एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल को 2 पार्ट करना है डायगोनल करके। ओके, तो जब 2 पार्ट किए तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल और एक राइट ट्रायंगल। इट मीन्स 2 राइट ट्रायंगल में वो पार्ट हो गए। ओके, और इसी को ये लाइन है इसको बेस कहा गया, इसको परपेंडिकुलर कहा गया और इसको हाइपोटेनियस कहा गया। ठीक है, तो ये जो आपका एक राइट एंगल बना, इस राइट एंगल में ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर करेंगे और उसको जब सम करेंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इन्होंने ये उसी को ही बाद में पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने, फिलोसोफर ने ये फिर से इस फॉर्मूले को दिया और वो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के नाम से आज जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, सो बोधायन ने पहले ही ये थ्योरी दे दी थी, पहले ये फॉर्मूला दे दिया था, बट पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने उसको आगे प्रचलन में लाया, आगे और भी उसको यूज़ किया और अपने नाम से उस फॉर्मूले को बनाया और उसमें आगे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला यूज़ होने लगा पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। ओके, दिस relation between the sides of the right angle triangle has been known as Pythagoras theorem। इस रिलेशन को आप रिलेशन बिटवीन द साइड्स, ये जो साइड्स होते हैं इनके बीच में जो रिलेशन से जो ये इक्वेशन आया, जो ये आपको एक फार्मूला आया, उस फार्मूला को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना गया, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ओके, देन फिर इसको इंडियन मैथमेटिक्स बोधायन ने बहुत पहले, जब पाइथागोरस ने नहीं दिया था उससे भी पहले इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसी नाम से इस थ्योरम का नाम पड़ गया
क्या नाम पड़ गया, बोधियन थ्योरम। ओके, और इस एंड ऑल्सो नोन एज सुल्व थ्योरम, तो इसको और एक नाम दे दिया गया पहले सुल्व थ्योरम के नाम से, जो कि बोधियन थ्योरम था। और बोधियन थ्योरम को ही आगे क्या बोला गया, पाइथागोरस थ्योरम बोला गया। ओके स्टूडेंट, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में बोधियन थ्योरम क्या होता है ये आपने समझा। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 6, अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपका शो हो रहा होगा, वो बुक में ही है आपके ये पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। ओके स्टूडेंट, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। नंबर 7, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एस्टीमेट ऑफ पाई। पाई का जो वैल्यू है, एक्चुअल में जो वैल्यू है उसको वो कैसे आया और आर्यभट्ट ने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू गिव अ reasonably close estimate of the value of pi, which is the ratio of the circumference and diameter. सो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आप उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये पाई का एक एस्टीमेट वैल्यू निकाला। बट फिर से मैं यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू फाइंड आउट की। सो पाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक रेशियो बता दिया कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो सरकमफेरेंस उन्होंने 62,832 ये उन्होंने कुछ एक ट्रिक लगाया, जैसे 100 में +4 कर दिए तो 104 हो गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहाँ पे वो लाइन अंडरलाइन है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 100 पे आप 100 पे +4 कर दिया तो 104 हो गया, फिर उस पर 8 इंटू कर दिया तो और कुछ वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद उस पर और प्लस कर दिया तो 60,000 प्लस कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। इट मीन्स सरकमफेरेंस मिल गया, और उस सरकमफेरेंस को डायमीटर 20,000 से डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है 3.1416 ये पाई की वैल्यू आ गई, जिसको आर्यभट्ट ने फाइंड आउट किया। और ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है 3.14, ये पाई के लिए एकदम सटीक आंसर उन्होंने बताया कि 4 प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक के ये वैल्यू एकदम एक्यूरेट है। इसमें आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत वैल्यू दी है, इन्होंने एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट सही वैल्यू दी है पाई की। सो आर्यभट्ट ने ये थ्योरी दी और ये फार्मूला पाई की वैल्यू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर के थ्रू ही पाई की वैल्यू 3.14 फाइंड आउट किया। सो इसी को आगे बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अप्लाई किया, और एक और मैथमेटिशियन है जिन्होंने कहा 22/7 होता है। एक्चुअल में 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आता है। ओके, सो ये वाली थ्योरी तो पहले से ही आर्यभट्ट ने दे दी थी। ओके, तो आर्यभट्ट ने पहले से ये थ्योरी दे दिया था। तो इस क्वेश्चन में आपको वही पूछा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन क्या था आर्यभट्ट का, जो पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करें, एस्टीमेट ऑफ पाई, एकदम एक्यूरेट निकालने का एस्टीमेट ऑफ पाई। तो 3.14 जो 7 है वो 3.1416 है, वो आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 7, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट कंटेंट्स। ओके, वैदिक मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से मैथमेटिशियन हुए जो वैदिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा के लेके आए, और हम एक्सरसाइज 1.2 1.3 में वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो
किन किन मैथमेटिशियन ने दिए थे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने दिया था, देन दूसरा शंकराचार्य गोवर्धन नाथ, ओके, फिर जगन्नाथपुरी। ये सारे क्या हैं, वैदिक मैथमेटिक्स के क्रिएटर हैं, ओके, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बुक्स लिखा, ओके। इन दिस बुक ही हैज़ 16 एक्सेप्शंस। 16 एक्सेप्शन मीन्स 16 सूत्र दिए, ओके, और 13 उपसूत्र दिए, उपसूत्र। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि आपको एक फिलअप पे पूछा गया था कि कितने वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र होते हैं, तो आपने वहाँ पे आंसर किया था 16 सूत्र। तो वही बात यहाँ भी बताई जा रही है। इन दिस बुक ही हैज़ 16 एक्सेप्शन, इट मीन्स सूत्र, एंड 13 उपसूत्र, ओके, विद देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ उनकी जो फॉर्मूले हैं उनको बताया गया कि उसमें क्या 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 ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप उस वैदिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एंड एक्सपेरिमेंट दिस बुक हैज़ टू 14 चैप्टर्स। तो ऐसे करते करते बहुत सारे चैप्टर्स बन गए वैदिक मैथमेटिक्स में। इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड विथ अ वेरी यूनिक व्यू पॉइंट। तो सब ने क्या किया, अपना अपना एक अलग अलग पॉइंट दिया। इन्होंने अलग पॉइंट दिया, इन्होंने अलग पॉइंट दिया, इन्होंने अलग पॉइंट दिया। ऐसा कर करके आपको वैदिक मैथमेटिक्स के बुक में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आप सॉल्व करेंगे, ओके, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू ही। तो ये क्वेश्चन आपको यही बोल रहा था, इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना था। तो आपके बुक में भी आप दिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 8 क्वेश्चंस थे, टोटल 8 क्वेश्चंस थे जिसको आपको अच्छे से ब्रीफ में समझाना था। और एक तरीके से आपको ये थ्योरी पार्ट ही समझ लीजिए, थ्योरी में ही मतलब लिख के बताना था। आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं था। आगे एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें आएगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला, ओके। सो आई होप एक्सरसाइज 1.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। और आपको आगे भी एक्सरसाइज 1.2 के वीडियोस सही समय पे मिले, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण सर की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगा हो एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से डीपली समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आप दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए, ओके। एंड तक पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच स्टूडेंट।